हाय एवरीवन। अब तक हमने हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कैटेगरी वाली फंक्शनैलिटी को कंप्लीट कर लिया है, इसकी लिस्ट वगैरह को डिस्प्ले करवा दिया है। अब बात करने वाले हैं कि क्विज को कैसे ऐड कर सकते हैं। एक बार मैं आपको डेमो दे देता हूं, देन हम लोग पॉइंट्स वगैरह और बाकी सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आपको क्विज वाले ऑप्शन के ऊपर आना होगा क्विज को ऐड करने के लिए, और यहाँ पे आप लोग कोई भी क्विज का नाम डालोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रिएक्ट 20 क्वेश्चन फॉर फ्रेशर्स। ये बेसिकली कोडिंग से रिलेट करता है, तो मैं यहाँ पे कोडिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके रख लेता हूँ। देन आपको ऐड एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे ऐड एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे ना, तो एक एंट्री आपकी चली जाएगी क्विज वाली डेटाबेस टेबल के अंदर, राइट। अभी के लिए यहाँ पे कोई टेबल नहीं है, अभी मैं आपको एक एंट्री करके दिखाऊंगा। और उसके बाद यहाँ पे एक अलग से स्क्रीन आएगी जहां पे एक एमसीक्यू का ऑप्शन कि आपका क्वेश्चन क्या है, 4 उसके ऑप्शंस जो आप वहां पे मेंशन करना चाहते हो, और एक उसका सही आंसर के लिए इनपुट फील्ड रहेगी। वहां पे उस एक एक करके जितने मर्जी आप लोग क्विज को ऐड करना चाहते हो वो कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ऐड एंड नेक्स्ट। जैसे इस पे क्लिक करूंगा आप लोग देखोगे कि एक एंट्री चली गई है इस टेबल के अंदर, एंड देन यहाँ पे क्विज का नाम आ गया। आफ्टर दैट यहाँ पे जो फर्स्ट क्विज है आपका वो डाल सकते हो, क्वेश्चन डाल सकते हो, 4 इसके ऑप्शन, और जो सही आंसर है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। देन आप जैसे ही ऐड और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे ना, तो एक क्वेश्चन ऐड होने के बाद में सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन आ जाएगा कि सेकंड क्वेश्चन ऐड कर लो, थर्ड क्वेश्चन ऐड कर लो, फोर्थ क्वेश्चन ऐड कर लो, और जितने क्वेश्चन आप लोग ऐड करना चाहते हो वो कर सकते हो। उसके बाद में जहां पे रुकोगे उतने ही क्वेश्चन का आपके पास एक क्विज रेडी हो जाएगा, राइट। सो जो ये एमसीक्यू ऐड करने वाली फंक्शनैलिटी है ना, इसका तो हम लोग इस पार्ट के अंदर यूआई ही बनाएंगे, बट जो इससे पहले क्विज का नाम करने वाली फंक्शनैलिटी थी, इस टेबल में एंट्री वाली फंक्शनैलिटी थी, वो इसके अंदर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग पॉइंट्स पे चलते हैं। सबसे पहले आपको एक व्यू और राउट बनाना पड़ेगा ऐड क्विज करने के लिए। आफ्टर दैट इनपुट फील्ड्स को डिफाइन करोगे ऐड क्विज के लिए। देन डेटाबेस में एक टेबल बनाओगे और इनपुट फील्ड्स को डिफाइन करोगे जो हमारे पास एमसीक्यूज हैं उनके लिए। और लास्ट में फ्लो को टेस्ट करेंगे कि प्रॉपर्ली सब कुछ काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और ये हमारी प्लेलिस्ट है लारावेल प्रोजेक्ट के लिए। पूरी प्लेलिस्ट देखना, डेफिनेटली आपकी काफी हेल्प होने वाली है। अब जितना भी कोड कर रखा है इस सबको मैं रिवर्ट कर देता हूं ताकि इस फंक्शनैलिटी को स्क्रैच से बना पाए। सो जो भी कोड करा था वो हटा दिया, अब इसके क्लिक के ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा। एंड सेम यहाँ से डेटाबेस वाली टेबल भी हम लोगों ने हटा दी है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, एक व्यू क्रिएट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए मैं यहाँ से टर्मिनल ओपन करूंगा एंड यहाँ पे लिखता हूँ PHP आर्टिसन मेक व्यू, और मेरे व्यू का नाम, इसका नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पे ऐड क्विज, ठीक है। और देन आप जैसे एंटर करोगे एक आपको व्यूज के अंदर एक ऐड क्विज नाम से ब्लेड टेम्पलेट मिल जाएगी। अभी के लिए जस्ट मैं यहाँ पे H1 टैग लगा रहा हूँ ऐड क्विज, ये दिखाने के लिए कि प्रॉपरली ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। टर्मिनल को हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं, थोड़ी देर बाद जरूरत पड़ेगी दोबारा ओपन कर लेंगे, अभी के लिए जरूरत नहीं है इसकी। देन मैं यहाँ पे web.php वाली फाइल को ओपन करूंगा और यहाँ पे एक न्यू राउट ऐड कर दूंगा। ये भी गेट टाइप का ही रहेगा बेसिकली, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऐड क्विज। देन यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ऐड क्विज इस तरीके से। अब जो ये ऐड क्विज है ये फंक्शन भी बनाना पड़ेगा हमें एडमिन वाले कंट्रोलर के अंदर, कंट्रोलर में जाना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। सो अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन इस तरीके से, और देन हम लोग इसके अंदर अभी के लिए रिटर्न कर दे रहे हैं व्यू, और व्यू का नाम क्या है, ऐड क्विज, इस तरीके से। देन चेक करते हैं कि प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और ये ऐड हमें कहाँ करना पड़ेगा, नेव बार वाली फाइल ओपन करूंगा और यहाँ पे नेव बार की व्यू वाली फाइल ओपन करेंगे, और देन हम लोग यहाँ पे लिख देंगे /ऐड क्विज इस तरीके से। तो अब मैं यहाँ पे आके क्लिक करने की कोशिश करता हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों भाई, यहाँ पे क्यों कुछ भी नहीं हो रहा? अच्छा, यहाँ पे मैंने गलत जगह ऐड कर दिया, इसको ऐड कर दिया मैंने वेलकम पे, राइट। तो इसको यहाँ पे रखते हैं। देन मैं यहाँ पे क्विज पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो ऐड क्विज वाला जो यूआई है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। देन अब इसके अंदर एक एक चीज करके करनी पड़ेगी। जो कैटेगरी वाला पेज है ना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इससे हमारी बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ेगी। अगर आप नहीं भी कॉपी करना चाहते तो भी एटलीस्ट इतना कर लो, हेड वाला सेक्शन और बॉडी वाला, ये इतना सेक्शन तो कर ही लो, ठीक है। बिकॉज ये तो हमें कॉमन चाहिए ही चाहिए ना, जो CSS वाली चीजें हैं, देन ये नेव बार वगैरह, ये तो चाहिए ही चाहिए, राइट। सो मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ, अब चलते हैं हम लोग हमारी ऐड क्विज वाली फाइल के अंदर, यहाँ पे डाल देंगे, इसका टाइटल चेंज कर देते हैं, ऐड क्विज कर देंगे, ऐड क्विज स्पेस, एंड देन यहाँ पे जो बॉडी है इसको हम लोग बंद कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हम लोग देखते हैं क्या मिला हमें यहाँ पे। रिफ्रेश करने पे हमें मिला एरर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं आ रहा। अब नाम नहीं आ रहा तो नाम हमें लेके आना पड़ेगा, और इसके लिए
हम ना कोड कॉपी पेस्ट करेंगे, अगर करने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा। जो हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी को लोड करने वाली चीज़ है ना, इसी को कॉपी कर लो एग्जैक्टली। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हम लोग एक मिडलवेयर बनाने वाले हैं, जिससे हमें ये बार बार सेशन चेक करना पड़े। जल्दी बना दूंगा, डोंट वरी, बट पहले मुझे लगा कि ये वाली चीज़ बना लेता हूँ, देन 2-3 चीज़ों के ऊपर एक साथ आपको इंप्लीमेंट करके दिखा दूंगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट करा और यहाँ पे ऐड क्विज इस नाम से लगा दिया इसको, और ये कैटेगरीज हैं, ये हमें चाहिए। कैटेगरीज क्यों चाहिए मैं आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं कि हम लोग कैटेगरीज क्यों ऐड कर रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे आते हैं, अब देख सकते हो ऐड क्विज वाला प्रॉपरली काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हेडर भी यहाँ पे आ चुका है। देन अब नेक्स्ट चीज क्या है, अगेन देखो टाइम सेव करने के लिए मैं यहाँ पे चीजों को कॉपी पेस्ट करूंगा ताकि ज्यादा से टाइम सेव हो पाए, बिकॉज ये सारी चीज मैं आपको बता चुका हूँ कैसे इंप्लीमेंट करनी है, राइट। देन आपको इसके बाद क्या करना है, जो आपके पास यहाँ पे एक फॉर्म है, राइट, और H1 टैग है, और देन 2 चीजें ये है, इनको हम लोग कॉपी कर लेते हैं फॉर्म तक, और एक डिव मैं यहाँ पे खुद से बंद कर दूंगा। देन हम लोग अब चलते हैं, ये भी नहीं चाहिए, एडमिन प्लेट भी नहीं चाहिए, फैब भी नहीं चाहिए, इस वाले पेज पे यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, और पेस्ट करने के बाद मुझे एक डिव और यहाँ पे बंद करना है, बिकॉज एक डिव हम लोगों ने बंद कराने का। तो यहाँ पे ऐड कैटेगरी आ गया। क्या हमें ऐड कैटेगरी करनी है? नहीं, हमें बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे करना है ऐड क्विज, ठीक है, सही है, बढ़िया। CSRF टोकन अभी के लिए हमें नहीं चाहिए, इसको मैं हटा देता हूँ बिकॉज गेट रिक्वेस्ट करने वाले हैं। एरर मैं अभी के लिए नहीं ले रहा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो ऐसा कुछ बच गया। अब यहाँ पे एंटर कैटेगरी नेम की जगह पे मैं यहाँ पे कर दूंगा एंटर क्विज नेम, ठीक है, एक चीज आ गई। जैसे मैंने यहाँ पे एक फील्ड रखी है, इसी तरीके से एक फील्ड में और रखूंगा, बट यहाँ पे सेलेक्ट आएगा, राइट, बिकॉज बाकी मुझे सारी चीजें सेम रखनी थी, प्लेस होल्डर इसमें होता है नहीं, तो कैटेगरी नहीं आएगा इसका नाम। हाँ, इसका नाम कैटेगरी हम लोग ले सकते हैं बिकॉज इसके अंदर कैटेगरीज रहेंगी। देन हम लोग यहाँ पे इसको सिलेक्ट को बंद कर देंगे। सिलेक्ट को मैंने बंद करा, जैसे बंद करा तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बट कुछ ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन मैं भी ऐड करने वाला हूँ। ऑप्शन ऐड करने के लिए ये साइड बार एक बार मैं हटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा एरिया मिले आपको, राइट। देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑप्शन ऐड करूँगा, ऑप्शन, और ऑप्शन में सबसे पहले मैं यहाँ पे ABC लिखता हूँ जस्ट दिखाने के लिए कि ये चीज़ प्रॉपरली काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ABC आ गया। अब मुझे यहाँ पे कैटेगरीज की लिस्ट चाहिए, राइट। देन इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ से कैटेगरीज को एक बार के लिए पास भी करा था। तो देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो कैटेगरीज हैं इनको हम लोग गेट करते हैं। सिंपली यहाँ पे लिखेंगे डॉलर कैटेगरीज इक्वल टू कैटेगरी। देन यहाँ पे कर लेंगे फाइंड, जितनी भी हमारी कैटेगरीज हैं इनको हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे, और यहाँ से एक बार रिटर्न करके देख लेता हूँ कि सारी कैटेगरीज आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ये क्या कह रहा है भाई, कैटेगरीज फाइंड, अच्छा गेट करना पड़ेगा ना, फाइंड क्यों करना पड़ेगा, सारी कैटेगरीज आ गई जितनी भी हमारे पास कैटेगरीज थी, ग्रेट। अब मैं इसको यहाँ पे पास कर देता हूँ। सो जैसे हम लोगों ने नाम पास करा है इसी तरीके से यहाँ पे एक कैटेगरीज नाम से की, और कैटेगरी वाला एरे हम लोगों ने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। और यहाँ से रिटर्न तो हटा ही दिया था, हटा क्यों नहीं है, हट गया। अब इसकी जगह पे हमें दिखानी है चीज़ें, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वापस से यहाँ पे आओ, और जो ये ऑप्शन है ना इसके बाहर आपको ऐड करना है फॉर ईच फॉर ईच, और फॉर ईच के अंदर बेसिकली क्या आएगा, सबसे पहले हमारी कैटेगरीज जो आप लोगों ने यहाँ से पास करें, ये चीज़ यहाँ पे आ गया, कैटेगरी एज डॉलर कैटेगरी, राइट। देन इसके बाद में यहाँ पे हमें बेसिकली क्या करना है, डबल करली ब्रेसेस लगानी है, और लास्ट में इसको बंद भी करना है, तो यहाँ पे कर देंगे एंड फॉर ईच, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉलर कैटेगरी नेम। अब देखो यहाँ पे जितनी कैटेगरीज हैं ये आ गई हैं, ग्रेट। बट हमें यहाँ पे कैटेगरी नहीं, इसकी वैल्यू चाहिए होती है, राइट, आईडी चाहिए होती है बेसिकली। देन मैं यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे लेके जाऊँगा डॉलर कैटेगरी, देन इसकी आईडी हम लोग यहाँ पे ले जाएंगे, कूल है। जैसे हम लोग इसकी आईडी लेके जाएंगे तो ये प्रॉपरली काम करना चाहिए। अब इसको मैं एक बार के लिए सबमिट करके देख लेता हूँ। इसका नाम क्या दिया मैंने, नाम दिया कैटेगरी, ऊपर वाले का नाम मैंने दे दिया है कैटेगरी, अरे ये तो दोनों कैटेगरी, अच्छा यहाँ पे तो क्विज रहेगा ना, क्विज नेम, क्विज दे देते हैं, ठीक है, नाम मैं बाद में इसको कर लूँगा। जैसे मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे आ गया पेज एक्सपायर। रीज़न क्या है, जो ये फॉर्म है इसका एक्शन गेट करना था मुझे, देन यहाँ पे ऐड क्विज पे ही लेके जाना है इसको, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसको ऐड क्विज पे लेके जाना है।
अब मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा और इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कैटेगरी चली गई, क्विज कुछ भरा नहीं। बट मैं दोबारा से भरता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया रिएक्ट 20 क्वेश्चंस और यहाँ पे मैंने डाल दिया 10th क्लास एक बार जस्ट चेक करने के लिए। तो देखो यहाँ पे कैटेगरी आईडी चली गई है और ये हमारा क्वेश्चन है वो चला गया। सो परफेक्टली दोनों चीजें जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब इनको लेके जाके हम लोग इनको गेट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप लोग, 2 वेरिएबल ले सकते हो, राइट। सो 2 वेरिएबल लेने के बाद में इसके अंदर लेंगे, बिकॉज अगर एडमिन है तो भी मिलना चाहिए, नहीं तो नहीं मिलना चाहिए, राइट। एडमिन लॉगिन है तो देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्विज नेम ले लेंगे और क्विज नेम हम लोग किससे निकालेंगे, रिक्वेस्ट। और रिक्वेस्ट में क्या है बेसिकली, यहाँ पे क्या गया क्विज, इस तरीके से। तो यहाँ पे करेंगे। अब इसको एको करवा के देख लेते हैं कि क्या ये चीज़ हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है। सेव करूँगा तो ये देखो ऊपर मिल गया ना। सेम इसी तरीके से मैं इसकी आईडी को भी कॉपी करवा के देख लेता हूँ, कैटेगरी आईडी को। देन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैटेगरी। बेसिकली इसको कैटेगरी आईडी रखना चाहिए था तो वो बेटर रहता, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी ऐसे रख लेते हैं और यहाँ पे आके सिंपली कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी। सो जो हम लोगों ने यहाँ पे कैटेगरी 2 भेजी थी ये मिली नहीं है। अच्छा कैटेगरी भेजी थी ना, इसीलिए नहीं मिली। दोबारा से भेजने की कोशिश करता हूँ। अब भेजते हैं 20 क्वेश्चन, अगेन मैं कोडिंग भेजता हूँ, क्लिक करता हूँ। अब कैटेगरी आईडी चली और देखो यहाँ पे आ गई, ठीक है। सो दोनों चीज़ें चली गई। अब जब मेरे पास दोनों चीज़ें आ चुकी हैं तो मेरा काम क्या होना चाहिए, इनको एक टेबल में स्टोर करवाने का। टेबल में स्टोर करवाने के लिए मुझे एक टेबल भी चाहिए डेफिनेटली। सो यहाँ पे आके मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं सिंपली रख सकता हूँ मे बी क्विजेस। कितनी कॉलम चाहिए मुझे, इसके अंदर 5 कॉलम चाहिए। 5 कौन सी चाहिए फटाफट से कर लेते हैं। सबसे पहले आईडी चाहिए जो कि इंटीजर टाइप की होगी और ये बेसिकली एक ऑटो इंक्रीमेंटेड वैल्यू रहेगी। देन उसके बाद में हम लोग इसका नाम लेंगे, कैटेगरी का नाम, क्विज का नाम बेसिकली, जो हम लोग थोड़ा लंबा भी हो सकता है बिकॉज पूरा नाम है ना क्विज का, तो कुछ भी हो सकता है। तो 300 कैरेक्टर्स रख लेते हैं। इसके बाद कैटेगरी आईडी जो कि इंटीजर रहेगी, 10 कैरेक्टर्स की काफ़ी है। अपडेटेड एट डेट टाइप का आई गेस 30 काफ़ी है। देन क्रिएटेड एट, ये भी डेट टाइप का रहेगा, अगेन ये भी 30 काफ़ी है। सेव पे क्लिक कर देते हैं तो हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो टेबल बन चुके हैं, बट इसमें कोई एंट्री नहीं है तो हमें एंट्री भी करवानी है। अब एंट्री करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए मॉडल। देन यहाँ पे आके एक मॉडल क्रिएट करेंगे और PHP आर्टिसन मेक, मॉडल का नाम क्या रखेंगे, क्विज, राइट, बिकॉज ये प्लूरल है क्विजेस और यहाँ पे क्विज आ गया। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूँगा देन आप देख सकते हो कि हमारे पास एक फाइल आ चुकी है यहाँ पे क्विज नाम से। अब क्विज का यार मुझे बड़ा कैपिटल लेटर रखना था इसको, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ से क्विज इस तरीके से बना लो। अच्छा ये ऑलरेडी फाइल क्रिएट, इसको डिलीट कर देते हैं, राइट, कोई बात नहीं, ये डिलीट हो जाएगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली बिकॉज मैं फर्स्ट लेटर से कैपिटल रखना चाहता हूँ। क्विज लिया, अब यहाँ पे आ गया। अदरवाइज आप चाहते तो उसको चेंज भी कर सकते थे, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत थी नहीं। सो ये हमारे पास आ गया। अब इसमें मुझे कुछ चेंज करना नहीं है, मुझे इसको इंपोर्ट करना है हमारे एडमिन कंट्रोलर वाले के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्विज, यहाँ पे आ गया, बढ़िया। अब क्विज के अंदर मुझे एक एंट्री करनी है तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा यहाँ पे इफ अगर $क्विज, क्विज नेम एंड यहाँ पे कैटेगरी आईडी आनी थी, कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी, अगर ये दोनों हैं इस तरीके से तो हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, एंट्री करवानी पड़ेगी डेटाबेस के अंदर। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ $क्विज नॉट हैश $क्विज इक्वल टू क्विज और क्विज हमें एक एंट्री करवानी है तो न्यू करना पड़ेगा, इसका न्यू ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखूंगा $क्विज, क्विज का नेम, और नेम कहाँ से आएगा, इस तरीके से यहाँ से आ गया। सेम इसी तरीके से मुझे एक इसकी कैटेगरी आईडी भी चाहिए और कैटेगरी आईडी तो इसकी कैटेगरी आईडी से ही मिल जाएगी, सिंपली इसी तरीके से। देन हाँ इसमें क्या रह रहा है भाई, सब तो ठीक लग रहा है। अच्छा यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया। देन यहाँ पे हम लोग करेंगे इफ $क्विज, अगर ये मैं सेव कर देता हूँ, अगर ये सेव हो जाता है तो मुझे एक सेशन बनाना है, राइट। तो इसमें करूँगा मैं सेशन, राइट, और सेशन मेरा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। देन मैंने यहाँ पे करा सेशन पोट, और यहाँ पे मैं रखूँगा सेशन का नाम क्विज डिटेल्स रख दिया। और सेम इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, $क्विज, सॉरी ये जो क्विज है ये रखना पड़ेगा, राइट, क्योंकि इसमें सारी डिटेल्स हैं। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया।
ओके, सो ये चीज़ें करने के बाद नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? हाँ, पहली चीज़ तो ये देखो, बार बार अगर हम लोग इसको रिफ्रेश करते रहेंगे तो ये स्टोर करता रहेगा। हमें इसको ये भी चीज़ चेक करनी पड़ेगी यहाँ पे कि इसके अंदर तब आए जब हमारा सेशन स्टोर ना हो। अगर सेशन स्टोर है दैट मीन्स ये एक एंट्री इसके अंदर हो चुकी है, राइट? तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे इक्वल टू नॉट सेशन हैज, यानी कि ये की सेशन के अंदर होनी नहीं चाहिए, राइट? अगर ये की नहीं है तो ही इसके अंदर एंट्री करे, ना तो ये ना करे। कूल, अब एक बार इसको चेक करके देख लेते हैं ये प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो मैं यहाँ पे आऊंगा और इसने बोला कॉलम नॉट फाउंड, कैटेगरी आईडी इन फील्ड लिस्ट दिस, इंसर्ट दिस कैटेगरी आईडी। लेट मी सी यार क्या हो गया इसको भाई, यहाँ पे मैंने क्या क्या फील्ड्स रखी हैं यार। यहाँ पे मैंने कैटेगरी की स्पेलिंग में टाइपो कर दिया, तो इसको मैं फिक्स कर लेता हूँ एक बार के लिए। यहाँ पे आएंगे कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी। अब ठीक है, अब इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ और एक एंट्री यहाँ पे हो गई होगी मेरे हिसाब से। ये हमने एको करवा रखा, कोई बात नहीं। एंड हेयर वी गो, एक एंट्री हमारे पास हो चुकी है, इसकी कैटेगरी आईडी भी आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है? अब क्या हमारे पास सेशन स्टोर हो चुका है? एक बार ये चेक कर लें। एक बार हम लोग यहाँ पे रिटर्न, और यहाँ पे करूँगा मैं रिटर्न के अंदर इस तरीके से गेट करवा के और इसका नाम डाल देंगे कि भाई ये सेशन में कुछ है कि नहीं है, राइट? तो यहाँ पे देखो सेशन के अंदर इसने बता दिया भाई ये डिटेल्स हैं, दैट मीन्स हमारा सेशन प्रॉपर्ली सेटल्ड है। अब हमें नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है? यूआई पे चल के हमें यहाँ पे सेशन है, जो हमारा ये सेशन है, इसके बेस पे कंडीशन लगानी है कि अगर ये सेशन सेट हो चुका है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये चीज़ दिखाने की जरूरत नहीं है, तो जो इसके आगे वाली फील्ड्स हैं वो दिखाने की जरूरत है, ठीक है? सो अब हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एक चीज़ करते हैं। ये रहा हमारा फॉर्म और ये रहा हमारा ऐड क्विज, ठीक है? तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये फॉर्म यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इफ़ सेशन, और सेशन के अंदर फंक्शन डाल के यहाँ पे क्विज डिटेल, अगर ये हमारे पास सेशन है, सेशन के अंदर है, तो यहाँ पे एंड इफ होना चाहिए इसका यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे @else भी तो लगा सकते हैं ना, एल्स, ठीक है? और एल्स के बाद क्या रहेगा हमारे पास? यहाँ पे एक h1 टैग लगा देता हूँ अभी के लिए, देखने के लिए कि एल्स वाला पार्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, और एंड इफ कर देता हूँ, राइट? तो इसने क्या बोला? एल्स एंड फाइल, इसने तो कुछ तो बोल दिया, चला गया। अच्छा, यहाँ पे @ तो हमने लगाया ही नहीं यार, जो मेन चीज़ थी वही छोड़ दी हम लोगों ने, राइट? तो यहाँ पे अभी आ रहा है इफ़, बट इस इफ़ के हिसाब से तो ये जो सेशन है ये सेट हुआ नहीं है, बट ये तो सेट हो चुका है, राइट? सो यहाँ पे अब ढूंढते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये तो पार्ट दिखना नहीं चाहिए था। अरे नहीं यार, ये ठीक है, ये सेशन है तभी दिख रहा है। अगर मैं इसको एंड करूँगा कि ये अगर सेशन सेट है तो ये नहीं दिखना चाहिए, अब ये हेलो के अंदर तभी एल्स वाले पार्ट में चल रहा है नाउ, ठीक है, ठीक है? तो अब हम लोग क्या करते हैं, एल्स वाले पार्ट के अंदर यहाँ पे जाके फील्ड्स को ऐड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे भी एक h1 टैग जैसे ऊपर लिया हुआ है ना, ये रहा h2 टैग, ये ऐड करता हूँ, और इसका हम लोग यहाँ पे इसको बोलेंगे नाउ ऐड MCQs, इस तरीके से, ठीक है? ये चीज़ आ गई यहाँ पे ऐड MCQs। और इसके बाद अच्छा, इससे ऊपर हमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी, यहाँ पे हम लोग लेंगे एक स्पैन ले लेते हैं। स्पैन के अंदर मैं यहाँ पे जो क्विज है ना वो तो हमें निकालना पड़ेगा, क्विज की जो हेडलाइन थी वो निकालनी पड़ेगी, राइट? तो मैं यहाँ पे सिंपली इस तरीके से निकालूंगा। इसके बाद में इसका आने वाला है नेम, और आप यहाँ पे नेम देख सकते हो, इसका नेम आ गया हमारे पास। इसको थोड़ा सा ग्रीन कलर में कर लेते हैं, क्लास, और क्लास पे हम लोग लेंगे टेक्स्ट ग्रीन 500, फॉन्ट बोल्ड। अब थोड़ा ठीक दिख रहा है। क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आ गया, ग्रेट। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कर देता हूँ, अब लिख देता हूँ क्विज, राइट? तो हमारे पास ये आ गया भाई, क्विज हमारा ये है। अब MCQs को ऐड करो। और एक चीज़ और कर सकते हैं क्या, जो ये क्वेश्चंस हैं इसमें थोड़ा स्पेस मुझे कम लग रहा है, तो यहाँ पे जो स्क्रीन का साइज है MD कर दें। अब थोड़ा देखो ज़्यादा चौड़ा लग रहा है, पहले कम था, ठीक है? और ऊपर से ये भी हटा देते हैं यार, इसकी ज़रूरत अभी है नहीं अभी। सो ये जो दोनों चीज़ें हैं, एको हटा देते हैं, वेरिएबल तो डेफिनेटली चाहिए हमें। कुल, ये भी हट गए। अब यहाँ पे आ गया, तो अब हमें जो क्वेश्चन हैं वो ऐड करने पड़ेंगे किक करके। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ एक फॉर्म गेट टाइप का रख सकते हो,
और इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे ऐड करा एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। अब आपको एक चीज़ दिखेगी, दोनों बिल्कुल चिपके हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ना, यहाँ पे स्पेस था इस तरीके से। सो सिंपली हम लोग यहाँ पे आके जो ये फॉर्म है इसके ऊपर भी क्लास लगा देंगे, राइट। अब थोड़ा सा इनके बीच में गैप आ गया, तो जो पहला इनपुट फील्ड है इसको बनाता हूँ टेक्स्ट एरिया, और इसको बंद भी करना पड़ेगा इसी तरीके से टेक्स्ट एरिया के जैसे, राइट। देन जैसे टेक्स्ट एरिया बनाया यहाँ पे एंटर योर क्विज, और क्विज की जगह पे मैं करता हूँ योर क्वेश्चन, ठीक है। देन आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन आएंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंटर फर्स्ट ऑप्शन, सेम इसी तरीके से एंटर सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कर दूंगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से बन गए, ठीक है। अब ये करने के बाद में यहाँ पे तो एंट्री डेफिनेटली हो ही जाएंगी। अब एक हमें इनपुट फील्ड भी चाहिए, यहाँ पे लूँगा एक इनपुट फील्ड सिलेक्शन के लिए, सॉरी सिलेक्शन फील्ड चाहिए हमें, और इसमें प्लेस होल्डर नहीं होता, इसका टाइप भी नहीं होता, और जो नेम है इसका, इसको मैं कर देता हूँ राइट आंसर, ठीक है। राइट आंसर करने के बाद इसको मैं यहाँ पे सिलेक्शन को बंद कर देता हूँ, सिलेक्ट आएगा यार, ऊपर सिलेक्शन नहीं आएगा, और यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो कर देता हूँ। अब ऑप्शन में सिंपल सी बात है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे कर देता हूँ उसको बंद, ऑप्शन सेलेक्ट राइट आंसर, और यहाँ पे 4 चीज़ें और कर लूँगा। यहाँ पे कर दूँगा ए, कि ए ठीक है, देन बी ठीक है, सी ठीक है, या फिर यहाँ पे डी ठीक है। और जैसे आप यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे मिल गया ए बी सी डी, जो भी आपको चूज़ करना है। बट नाउ एक आपको बटन भी तो चाहिए लास्ट में ऐड करने के लिए, तो बटन भी ऐड कर लेते हैं। और बटन पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ऐड एंड नेक्स्ट, यहाँ पे करता हूँ ऐड मोर कर देता हूँ, ऐड मोर, और एक और नीचे हम लोग करेंगे फिनिश का, यहाँ पे कर देते हैं ऐड एंड सबमिट कर देते हैं, है ना, ये सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 2 बटन भी दिखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐड मोर का मतलब कि और ऑप्शन ऐड करने हैं, ऐड सबमिट का मतलब है कि ठीक है अब सबमिट हो गया। अब यहाँ पे काफ़ी, और इसका जो थोड़ा कलर है वो ग्रीन कर देते हैं, राइट, ताकि पता चले कि ठीक है भाई हमें और को ऐड करना है। अब यहाँ पे आपके सही है, बढ़िया है, ये वाला सही पेज बन गया। इसमें नेक्स्ट चीज़ क्या रहेगी, नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर ये क्वेश्चंस वगैरह को ऐड करके एक अलग से टेबल बनाएंगे, देन उसके अंदर एडिशन हो जाएगा। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। और जो कोड है ना, इसको भी मैं अभी के लिए गिटहब पे पुश कर ही देता हूँ आपके सामने। सो यहाँ पे करेंगे हम लोग git add dot git commit, टॉपिक क्या था इसका, ऐड क्विज, git push। अब हम लोग चलते हैं गिट पे, जहाँ पे इसका लिंक है। तो मेरे गिटहब पे जाके बहुत सारी आपको रिपोजिटरीज मिल जाएंगी। सो कैटेगरीज रिपोजिटरी पे जाओ, और ये देखो अपडेट नाउ, जस्ट अभी भी हम लोगों ने पुश करा है इस चीज़ को। एंड अगर देखना चाहते हो तो रिसोर्स के अंदर, देन आप यहाँ पे देख सकते हो रिसोर्स व्यूज एंड एज क्विज, ये वाला जो जस्ट हम लोगों ने अभी अभी ऐड करा है। यहाँ पे क्लिक करना चाहो तो यहाँ भी देख सकते हो, राइट। ये 2 चीज़ें ऐप कंपोनेंट के अंदर भी चेंज करा था ना हम लोगों ने, ये वाला ऊपर जो ये वाला क्विज आता है ये वाला, और ये तो हम लोगों ने पूरी फाइल बनाई है, ये वाली तो, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो।